की 36 समाज, 36 की 36 बिरादरी जो रह रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी बहू को आशीर्वाद दे रही हैं, उसका सम्मान के लिए लड़ रही हैं। छोरी किसी से कम थोड़े ही होवे। मैं वास्तविकता में उस बिटिया के, उस बच्ची के शब्द यहाँ दोहरा रहा हूँ। तो भाई कस्बे की, मैं कहूँगा एक कस्बे की शान का विषय कि भाई हरियाणा की छोरी है तो हरियाणा की छोरी किसी से कम थोड़े ही होवे। तो साथियों, वो लोग बहुत ही डरे हुए हैं, भयभीत, और विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगने की बजाय अब उन्होंने अपने घर की गैलरी पे भी दरी टांग ली है ताकि बाहर से कोई अंदर का ना देख पाए और अंदर क्या चल रहा है, वो क्या हो रहा है आजकल वो ना देख पाए। दरी टंगी है कि नहीं टंगी है? साथियों, दरी क्यों टंगी है इसका भी मैं कारण बता देता हूं। भाई हम कांग्रेसी हैं, हम आपसे वोट मांगेंगे विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, लेकिन अगर विकास ना हुआ हो, डेवलपमेंट ना हुआ हो, तो फिर आदमी बौखला करके यही कहेगा कि भाई मुसलमानों को रोक लो, हिंदुओं के नाम पे वोट दो, मुसलमान के नाम पे वोट दो। हिंदू और मुसलमान करवाने के लिए दरी टांगी गई, आजकल टंगी है, आप देख लेना जाकर बिल्कुल। शाम को लोगों को वहां बुलाया जाता है और लोगों के दिमाग में बैठाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, कस्बे का सौहार्द खराब करना चाहते हैं। मानित बड़े और मेरी माताएं बहनें, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप सभी से जो आज मुझे मान सम्मान मिल रहा है, और मैं इसी के साथ साथ आप सभी के साथ साथ मैं अपने पिताजी, अपनी माताजी और गौरव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो आज उन्होंने मुझे इस लायक समझा, आप लोगों के बीच खड़ा किया, आप लोगों की सेवा के लिए। तो मुझे मतलब आज इतना महसूस हो रहा है कि आज मुझे अपने पिता की कमी महसूस नहीं हो रही है कि जो मेरे सारे परिवार मेरे साथ खड़ा है। आज मैं अपने आप को अकेली महसूस नहीं कर रही हूँ। देखिए, जब पिता नहीं होता है या कुछ कार्य होता है तो पिता की याद आती है कि वो आए और हमारी मदद करे, पर आज मुझे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है कि देखिए सारा परिवार मेरे साथ खड़ा है। मैं आपसे यही चाहती हूँ कि झबरेड़ा कस्बा के परिवार के विकास के लिए आप मेरा साथ दें और सहयोग दें और मेरा मान सम्मान रखें। जैसे आज तक आपने मान सम्मान रखा है, ऐसे ही 23 तारीख को अपनी बहू का मान सम्मान रखें और अपना वोट के रूप में मुझे आशीर्वाद दे। यही आपसे धन्यवाद। बात करेगा मैंने इतना बड़ा विकास किया, कोई कह रहा है मैंने चौक बना दिए, कोई कह रहा है मैंने कुछ बना दिया। 20-22 साल पहले की बात है, यहाँ जो बुजुर्ग हैं जानते होंगे 20 साल पहले ये कस्बा कैसा था। यहाँ कोई सड़क नहीं थी। गोपालपुर से झबरेड़े की सड़क अगर बनाई तो मैंने बनाई। भक्तों वाली से सड़क जो जा रही है सहारनपुर को, ये मैंने बनाई। इन चौक से काम होने वाला नहीं है। चौक बनाओ जाओ, जब तक जनता के वार्डों में काम नहीं करेंगे तब तक विकास नहीं होगा। पहले आप जनता के वार्डों में विकास कीजिए, उनके सुख दुख में तो देखिए, उनका सुख दुख क्या है, उन्हें में भागीदार बनाइए, तब ये चौक बनेगा तो अच्छा लगेगा। नहीं तो जब जनता दुखी है तो इन चौकों का कोई फायदा नहीं है। ये जो नाले की बात कर रहे हैं ना, ये नाला मेरा प्रस्ताव है, मेरे टाइम का प्रस्ताव है। पेंडिंग पड़ा था, भाजपा की सरकार थी, उसने पैसा नहीं दिया। ये नाला मेरा प्रस्ताव है। अभी मैं वीडियो देख रहा था अपने परिवार के व्यक्ति की कि कटोगे तो बटोगे। अरे फोन काटने आ रहा हूं, किसको कट रहे? ये दलित समाज नहीं कटता, किसको? औरतों इनसे देना सीख लो आप। मैं भी इनमें रहा हूं, मैंने इनसे ओढ़ दी है। बताओ मुझे कौन सा दलित कहाँ छोड़ के भागा? जवाब देने वाला चाहिए। कोई किसी से नहीं डरता है आजकल। अभी कौन जी कह रहे थे कि वैसे समाज ये कह रहा है। पवन जी, जब तक आप दबते रहोगे तब तक आदमी आपको दबाएगा। जिस दिन आप खुद पे खड़े हो जाओगे कोई आदमी नहीं दबाएगा आपको। मैं सत्य बात कह रहा हूँ। फिर मैं उसी बात पर आ जाता हूँ, कटेंगे तो जब हिंदू और मुसलमान लड़ेगा,
जब इस कस्बे में वो होगा ही नहीं ये काम, ना कटेंगे और बटेंगे कैसे? जिस दिन चुनाव होगा, एक तरफा चुनाव होगा, और चुनाव का रिजल्ट किरण के हक में जाएगा तो ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। कह रहे थे मंदिर का प्रसाद नहीं, ये भी आपने सुना है। अरे मंदिर का प्रसाद तो भगवान का प्रसाद है, बांट के खाना चाहिए, हर एक को मिलना चाहिए। वो जब भी मंदिर या मस्जिद का प्रसाद होगा, नहीं तो नहीं होता होगा। अभी कल व्यक्तित्व आ रहा था कि यहाँ एक गहरी साजिश से कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा कर दिया। अरे भाई, नॉमिनेशन का टाइम 6 दिन का था। अगर मैंने अपनी बेटी में कुछ खास समझा तो मैंने इसे प्रत्याशी बनाया। वो प्रत्याशी मानवेंद्र को बदल सकते थे, उनके घर में भी बहु बेटियां हैं, उन्हें बना देते प्रत्याशी। हमने क्या उन्हें मना किया है? तो कह रहे सीट सामान्य थी, इसमें गौरव को इलेक्शन लेना चाहिए था। अरे भाई, ये मेरा परिवार का मामला है। मैं चाहे गौरव को लड़ाऊं, चाहे अपनी पत्नी को लड़ाऊं, चाहे अपनी बहू को लड़ाऊं, चाहे मैं अपनी बेटी को लड़ाऊं। अगर ऐसी उसकी बात करते हैं तो चुनाव मानवेंद्र क्यों लड़ा रहे? यहाँ कांग्रेस ने एक पर्चा पंडित जी ने भरा था, यहाँ अग्रवाल समाज ने भी एक पर्चा भरा था। बीजेपी के पर्चे बैकवर्ड होने के नाते उन्हें पर्चा नहीं भरना चाहिए था। जब सामान्य सीट थी तो सामान्य आदमी को मौका देना चाहिए था। एक बात मैं आपसे और कह दूं, जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, 19 तारीख को आपका मान सम्मान का प्रश्न है। एक मीटिंग आपके नाम की हो रही है, उसमें कम से कम 15 से 2000 महिला भाग लेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन का आप काम छोड़ दीजिएगा। वो महिलाएं मीटिंग करेंगी। ये आमंत्रण दे रहा हूं मैं अपनी बहू की तरफ से, आप सबको सुनिए और आप सब लोग उसमें आइए और देखिए महिला कहाँ जा रही है, महिला क्या काम करेगी, महिला किस ओर जा रही है। महिला सशक्तिकरण की बात है, ये तो इनका भाग्य है कि महिला चेयरमैन बन के आ रही है। अपने काम अपने आप कराइए, पुरुषों से कह दीजिए कि महिला चेयरमैन है, हम खुद दफ्तर जाएंगे, अपने आप काम करेंगे। और किरण बेटा, आपसे एक बात कह दो, पहले इन लोगों का ध्यान रखना, जो लोग बिगड़े हैं, गरीबों का ध्यान रखना, इनकी गलियों का ध्यान रखना। और जब आप जीत जाओगी, एक आदर्श मिसाल देना, आप घर घर में जाकर इनका धन्यवाद भी अदा करना। ये प्रश्न है 19 तारीख को। बहुत सी ऐसी बातें हैं। अभी एक वीडियो रिलीज हुई थी जिसमें किरण खाना बना रही। वो मजाक में एक बहन थी, हमारी बेटी थी, उसने कहा भाई तू तो बड़े घर की बहू है, तेरे पे तो रोटी भी बनानी आती होगी। वहाँ इत्तेफाक से खाने का काम चल रहा था, इन्होंने तुरंत कहा लाओ भी खाना बना के दिखाओ। नहीं, उसका ये कह रहे हैं कि अपनी महिला को खाना बनवाने भेजने हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। मेरे घर की बहू मेरा घर का हर काम करती है और मैं अपने पुत्र को भी डांट देता हूँ अगर कोई गलत बात तो मेरी बहू को डालता है। 19 तारीख को खुल के बात करूंगा। 19 तारीख में सबको आमंत्रण दे रहा हूँ, 1 बजे की मीटिंग है। महिलाओं की देखेंगे आप भी, आएंगे आप भी। मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। वो एक ऐसी तगड़ी मीटिंग होगी, चुनाव एक और ले जाएगी, चुनाव का पासा ही पलट जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।